जानकारी आप तक साझा करें। जहां मंडी में मस्जिद विवाद पर हंगामा हुआ है। दरअसल पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया है। तो पुलिस के साथ भी प्रदर्शनकारी भिड़ते नजर आए हैं। अवैध मस्जिद को लेकर स्थिति फिलहाल तो तनावपूर्ण और चिंतापूर्ण बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं तस्वीरों के साथ। लगातार मस्जिद विवाद को लेकर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और ऐसे में पुलिस बल की तैनाती भी है और पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश और प्रयास भी कर रही है। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बाकायदा पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बैरिकेडिंग तक की गई है और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन यानी पानी के छिड़काव का इस्तेमाल भी किया गया है ताकि लोगों को, प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों में इस दौरान झड़प भी देखने को मिली है। ये खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। और देखिए भारी मात्रा में आप दूर तक जहां तक देखेंगे वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और ये सारे लोग इस प्रदर्शन में हिस्सेदार हैं, इस प्रदर्शन में वो शामिल है। तो अवैध मस्जिद को लेकर लगातार ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में भारी तादाद में, भारी संख्या में इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ भी हुई है। दरअसल ये नोकझोंक जो है वो हुई है और साथ ही साथ विवाद भी हुआ है, झड़प भी हुई है। आप ये देखिए बैरिकेडिंग को पार करने का जो प्रयास है वो भी प्रदर्शनकारियों ने किया और जब ऐसा देखता पाया गया जो प्रशासन है उसको, तब प्रशासन के द्वारा और पुलिस बल के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, यानी पानी के छिड़काव का इस्तेमाल किया गया। ये तब किया जाता है जब भारी तादाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। पुलिस के साथ भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो भिड़ते नजर आए हैं। भारी संख्या में आप देख पा रहे होंगे। बाकायदा देखिए आपको एक युवक इन तस्वीरों में नजर आ रहा है जो कि शंख बजाता हुआ प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा लोग ताली बजाकर नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ भी और अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। दरअसल मस्जिद विवाद को लेकर लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और चिंतामय बनी हुई है और ये चिंता की लकीरें, ये तस्वीरें लेकर आती हैं। दरअसल ये देखिए भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर तैनात है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें भी रुकते हुए ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मस्जिद विवाद को लेकर झड़प भी हुई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर यहाँ पर रोकने का प्रयास। और ये देखिए फिर से आप इस युवक की तस्वीर देखेंगे जो कि शंख बजाते हुए इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। अनुराग शर्मा ब्यूरो चीफ मेरे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग जरा तस्वीरें भी बताइएगा फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कोई शंख बजाकर प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा किया गया। फिलहाल किस तरह की स्थिति चल रही है? देखिए मनीषा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी जो लगातार जैसी सेम तस्वीरें हमने संजौली में 2 दिन पहले देखी थी, वही स्थिति जो है वो आज मंडी में हमें देखने को मिल रही है। लगातार लोगों का बहुत ज्यादा आक्रोश है क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये अवैध निर्माण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ तक कि अभी जो जेल रोड के आप मस्जिद को देखा होगा तो उन्होंने केवल जो था वो फ्रंट की दीवार तोड़ रहे थे, जो अवैध रूप से रोड की जमीन को, पीडब्ल्यूडी की जमीन को कब्जा लिया था। और उसके बावजूद जो अभी जो मामला असल में क्या है कि उसमें 2 मंजिला बिल्डिंग जो है हमें दिख रही है, जबकि जो 1 मंजिल है केवल और केवल एक ही जो वैध रूप से थी वो 1 मंजिल थी, जिसमें जबरदस्ती जो है वो दो मंजिला बना दिया गया। अब अगर हम बात करें कि ये 2 मंजिलों के लिए जो बात किया गया है, प्रशासन ने जो उन्हें 30 दिन का टाइम दिया है कि किसी तरह से या तो अपने आप हटा दे या फिर जो है वो हमें जो है वो मतलब सरकार को जो है वो उसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे और खुद तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियां हैं, लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। लोगों का कहना ये है, जो हिंदू प्रशासन के, जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब कॉलोनी बनती है मनीषा, तो उसके आसपास जो कॉलोनी, छोटी छोटी कॉलोनीज बन जाती हैं मुस्लिम समुदाय की, उसकी वजह से जो जिस तरह से परेशानियां रहती हैं वो जो है वो बात उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। लोगों को सिक्योरिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा आदमी यूपी से आया, बिहार से आया, क्या उसका पिछला बैकग्राउंड है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर आया है। तो इन सारी चीजों को लेकर हिंदू संगठन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस पर अभी वो कंसर्न है और इसलिए जो है वो जहां तक अभी माना देखा जा रहा है वो इस तरह से लग रहा है कि अभी ये मामला सुलझने वाला नहीं है। क्योंकि इसी तरह से अगर आपने देखा होगा मंडी के
बिल्कुल समकक्ष हमने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, जोगिंदर नगर में भी इसी तरह की समस्या थी, जहां पर 2 मंजिल जो है वो अवैध निर्माण कर लिया गया था। तो वहां पर भी जो है हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं। वैसे ही अगर आप कांगड़ा की बात करेंगे तो वहां पर भी हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं। उसी तरह से पोंटा जो है, पोंटा में भी हिंदू लेकिन जब संगठन इस खड़े तरह हो की गए। परिस्थितियां बनती हैं या फिर कोई सांप्रदायिक मुद्दा होता है तो ऐसे में सरकार का रोल बहुत ज्यादा संवेदनशील और गंभीर हो जाता है। सरकार के द्वारा क्या कोई स्टैंड लिया गया है, क्या कोई स्टेटमेंट दिया गया है, बताइएगा अनुराग, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो ये प्रशासन और सरकार दोनों के लिए बड़ा चिंता और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल मनीषा, आज आपने देखा होगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सुखविंदर सुक्खू जो थे वो इस बात के लिए काफी कंसर्न थे और उन्होंने ये कहा है कि अब जो पिछली बातें हैं, जो गलतियां हो चुकी है, भले वो बीजेपी के कार्यकाल में हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं, परंतु उसको सुधारने का समय है। तो किसी ना किसी तरह से इसको सुधारा जाएगा। परंतु जहां तक लोगों के कंसर्न की बात थी कि लोगों को जो बाहरी राज्य से आ रहे हैं और बिना पंजीकरण के यहाँ रह रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सुखविंदर सुक्खू ने ये कहा है कि अभी जो है वो एक सर्वदलीय जो है वो कमेटी गठित की जाएगी, जिससे जो लोगों को ये वेरीफाई किया जा सके और इस तरह से ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके हर एक आदमी का। तो ये अभी ऐसा लगता है कि फिलहाल कुछ चीजों में विराम लग पाएगा, परंतु जिस तरह से स्थितियां उभर रही हैं, जिस तरह से हम छोटे छोटे शहरों से हर जगह से हमने हिंदू समुदाय को देखा है और जिस तरह से वो खड़े होकर इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, हर जगह में हो रहा है। ये केवल मंडी की बात नहीं है, ये हर जगह में। आज सोलन में भी देखिए, आपने देखा होगा कि वहां पर 60 से 70 जो दुकानदार हैं वो जाकर मिलकर आए हैं। वो हर जगह में ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है अवैध कॉलोनी बनाई गई है। तो इस तरह से अभी फिलहाल ये थमने वाला दिख नहीं रहा है, परंतु हमें ये चाहते हैं कि अवैध प्लॉटिंग या अवैध निर्माण या अवैध फ्लोर बनाने से शुरू हुआ ये विवाद कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो मामला है वो सांप्रदायिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सरकार और प्रशासन दोनों के जो रोल है, जो योगदान है, वो काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाते हैं। सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये आने वाला समय बताएगा। इस पर अपनी नजर आप अनुराग बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पुलिस के साथ भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो भिड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि अभी फिलहाल तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा की गई है।